Now, I am going to discuss with you the eukaryotic cell. Eukaryotic cell, as I have told you, that out of the 5 total kingdoms, Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, Kingdom Animalia, out of these 5, the 4 have eukaryotic cell. Eukaryotic cell, what out of the 4? We will majorly discuss the 2 main. And these main cells are, one is plant cell and one is एनिमल सेल. मैं स्ट्रक्चर भी बनाता रहूंगा और डिफरेंसेस भी आपके सामने लाता रहूंगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट द डिफरेंसेस अमंग द प्लांट एंड एनिमल सेल. इसके पहले जो हमने प्रोकैरियोटिक सेल किया, फिर हम इनको कंपेयर करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल से, एंड देन द डिफरेंस ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल विल बी देयर. Sorry. It is not COVID, it is allergic. See here the plant cell, then the animal cell. Okay. First of all, animal cell, then the plant cell. The outermost covering here, it is in case of animal cell, it is cell membrane. मैं कॉमन स्पेस ऑक्युपाई करूंगा, जिससे जो कॉमन नेम है वो हम एक ही जगह डिनोट कर लेंगे और जरूरत नहीं रहेगी अब हमें इसको लाइन को लगाने की, और जो स्पेशलिटीज होंगी वो आपके सामने आ जाएगी. इट ऑल्सो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट इसके केस में कुछ अलग है. वो क्या है? द प्लांट सेल इज हैविंग और अदरवाइज सेल इज हैविंग, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में कहा था, दैट रॉबर्ट हुक हैव सीन द सेल्स एज honeycomb like structure, the empty compartments. Okay, compartment mean chambers. compartment का मतलब ही क्या होता है? chambers होते हैं बेटा, कमरे. तो जैसे हमारे रूम्स हैं, हमारी बिल्डिंग में कई रूम्स होते हैं, तो मैं वैसे समझाना चाहूंगा आपको कि मैं क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं इस केस में. आप देखिए, यू आर सिटिंग इन अ रूम. I am here in this room. This is the wall of this room. Adjoining to this room, a more room is there. Adjoining to this side, there is one more room. Adjoining to this side, there is one more room. Adjoining to this side, there is one more room. ऊपर भी रूम, नीचे भी रूम. तब तो मैं कैद हो गया ना कहीं पे. ऐसा होता है. सिर्फ जो आउटर मोस्ट है, जो आउटरमोस्ट सेल हैं, उनकी साइड्स में, एक साइड में जो रूम होता है, जो आउटरमोस्ट रूम होता है, उसके एक साइड में नहीं होते हैं रूम. बाकी उसके आगे रूम है, साइड में रूम है, इधर रूम है. वो पॉसिबिलिटीज है. ठीक है, यहां पे भी वैसा है. अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि एक दिस वन रूम वेयर आई एम टीचिंग, और दूसरा जो रूम है वो परली साइड वाला है, इनके बीच में एक कॉमन दीवार है ना बेटा. ईंटों की दीवार तो कॉमन है. सिमिलरली दीज सेल्स आल्सो हैव द कॉमन वॉल हियर, प्लांट सेल्स. आई एम ड्रॉइंग दिस कॉमन वॉल लाइक दिस. सी हियर.
done like this. ये क्या है? ये जो रेस्ट ऑफ सेल्स हैं, ये साइड वाले सेल्स। ध्यान से देखें, यहीं से आपको मैं सेल वॉल की स्ट्रक्चर भी करवा दूंगा। सेल वॉल, तो ये दो कमरे हैं, एक ये वाला और एक दूसरे वाला। इधर को भी और ये वाला जिस रूम में मैं टीच कर रहा हूं, वो एक सेल वो हो गया, दूसरा रूम दूसरा सेल हो गया, साइड वाले रूम सारे के सारे अनदर सेल्स हो गए। पर सभी कमरों के बीच में ये कॉमन वॉल होती है, एंड दिस इज कॉल्ड मिडल lamella. Lamella is the word which means layer. So I am writing here, this is the middle lamella. Middle lamella is present in plant cell, not in animal cell. This is the particular layer. Animal में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, आप पजल ना हो। Animal cells have another cells like this. ऐसा नहीं है कि हम एक ही सेल के बने हुए हैं। वी आर मल्टी सेलर, ओके, वी आर नॉट इन सेलर। यहां दो सेल के बीच में क्या होता है? फ्लूइड होता है, एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, बट है इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर, वो बात की बात एनिमल्स में पढ़ाऊंगा, इंटीग्रेट कैसे होती हैं, सेल्स कैसे जुड़े हुए रहते हैं वो बताऊंगा आपको। पर यहां देखें, मिडिल लैमेला इज देयर। इसके बाद यहां पे बेटा देखिए, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। अभी तक आप देखते रहेंगे, मैं आपको समझाता रहूंगा। ये सेल वॉल है बेटा, सेल मेम्ब्रेन। जब सेल बनना शुरू हुआ तब की बात कर रहा हूं अभी तक आपसे, और मैं यहां पे डिपिक्ट करता हूं आपके साथ एक बार के लिए। ऐसे इसकी मेम्ब्रेन होगी, ऐसे यहां पे इसकी मेम्ब्रेन होगी। आप ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बता रहा हूं। देखिए बच्चों, अभी तक मिडल लैमेला देखा, और ये क्या है? ये है सेल मेम्ब्रेन। तो मैंने बोला इन प्लांट सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल बोथ हैव द सेल मेम्ब्रेन। पर हमने सुना है द प्लांट सेल हैव द सेल वॉल, वो कहां है? और एक और बात सुनी है, दैट, सुने ध्यान से, होल ऑफ द मटेरियल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो ये प्रोटोप्लाज्म है और ये प्रोटोप्लाज्म है। क्लियर है? दोनों में प्रोटोप्लाज्म है। अब आप यहां पे देखिएगा, अभी प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली or structure. The two membranes, they do not have continuity, they have pores between them. इनके बीच में छेद होते हैं बेटा, जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। So this particular structure is nucleus here. Nucleus. And the nucleus have the genetic material inside it and a fluid which is different from this cytoplasm. मैं इसलिए साइटोप्लाज्म को येलो कलर से बना रहा हूं, और जो फ्लूइड किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर है, वो अलग से बना रहा हूं। वो ठीक है, सैफरन कलर में है। एक बार बता रहा हूं आपको, प्लाज्मा इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन फ्लूइड्स। प्लाज्मा वर्ड, साइटोप्लाज्म, कैरियोप्लाज्म, वो वर्ड ऐसे आएंगे। तो प्लाज्मा का मतलब फ्लूइड होता है, एंड दिस इज साइटोप्लाज्म। मैं दोनों स्ट्रक्चर इकट्ठी इसलिए कर रहा हूं, आपको डिफरेंस पता चलता है। आप देख रहे हैं एनिमल सेल में जो मैंने न्यूक्लियस बनाया वो सेंटर में बनाया। इन एनिमल सेल द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेंटर, व्हाट इन केस ऑफ प्लांट सेल द न्यूक्लियस इज नॉट सेंट्रल। Then this cell
it have a large central vacuole. इसके बिल्कुल सेंटर में क्या होता है बच्चे, देखो इसके सेंटर में तो एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। वैक्यूल जो है, ये जो वर्ड वैक्यूल आता है, जिन बच्चों का हिंदी मीडियम है उन्होंने रसधानी पढ़ा होगा। मतलब मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड की गई कोई भी खाली स्थान, आ मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक, सैक बोल दिया खाली स्थान को, और इसको क्या बोल दिया, मेम्ब्रेन। किसी भी झिल्ली के द्वारा किसी खाली स्थान को जब घेरे रखती है कोई मेम्ब्रेन, तो उसे रसधानी कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। और इस वैक्यूल के अंदर क्या होता है, कुछ फ्लूइड होता है। ध्यान से सुनिएगा। अब वैक्यूल को मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, थोड़ी थोड़ी बातें भी सीखनी पड़ेगी। अब द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल हैव अ स्पेशल वर्ड टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं बेटा, टोनोप्लास्ट। और जो फ्लूइड इसके अंदर होता है, जो द्रव्य इसके अंदर पाया जाता है, उसे सैप कहते हैं, SAP सैप। उस रस को सैप कहते हैं और इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। जो वैक्यूल रसदानी की झिल्ली है उसे टोनोप्लास्ट और इसको सैप कहा। इज इट क्लियर? ओके, ये पता चल पड़ा हमें। तो यहां पे एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, उसके अंदर मटेरियल होगा, ये टोनोप्लास्ट और ये सैप। मैं इसे लिख रहा हूं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इट इज न्यू, ये इसमें नहीं होता है। इट है एनिमल सेल, देखते नहीं आप, एनिमल सेल है स्मॉल वैक्यूल्स, इट है स्मॉल वैक्यूल्स, इनमें वैक्यूल्स होते हैं। व्हाट दीज आर? स्मॉल वैक्यूल्स। क्लियर है बेटा? As the center is occupied by this large central vacuole, so the nucleus became peripheral, वो साइड में चला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियस कहां जाएगा? साइड में। और यहां न्यूक्लियस ऐसे पड़ा होगा, यहां पे थोड़ा साइड में, वो सेंटर में नहीं होगा कभी भी। और इसके अंदर क्या होगा बेटा? जेनेटिक मटेरियल और फ्लूइड, जो साइटोप्लाज्म से अलग होगा। मैंने कहा आपको जो कंपोजिशन है ना, इसके अंदर के फ्लूइड की कंपोजिशन साइटोप्लाज्म से अलग होती है। इसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, इसे कैरियोप्लाज्म कहा जाता है। वो न्यूक्लियस डिटेल में पढ़ेंगे तब बताऊंगा, चिंता न करें। अब न्यूक्लियस पेरिफेरल हो गया, यहां पे न्यूक्लियस आ गया। मैं यहां लिख रहा हूं इट इज सेंट्रल in animal cell and peripheral nucleus is here। अलग अलग बात होगी। अब और बात, ये भी खास बात है। अभी तक एक और बात नहीं आपको मैंने बताई, वो क्या कि यहां पे सेल वॉल कहां है। अभी तक तो हमने मिडल लेवल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पढ़ी। नाउ दिस इज साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म तो है, दोनों में साइटोप्लाज्म है। Now see, very important is there. With the time, मैंने बोला था जब सेल बना, when it got formed, then this middle lamella or plasma membrane is very attached to this middle lamella. Okay? अभी बताता हूं क्या चीज है। अब क्या होगा बच्चों, यहां से मटेरियल जाएगा, कहां से? साइटोप्लाज्म से। The material will move from cytoplasm and get deposited in between middle lamella and plasma membrane। मटेरियल जाएगा साइटोप्लाज्म से, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, ये कुछ नाम बता रहा हूं अभी तक। ये जाएंगे, सेल वॉल में डिटेल से पढ़ाऊंगा, ये जाएंगे और इन दोनों के बीच में जमा हो जाएंगे। सपोज कीजिए ये मिडल लेमेला है, सपोज कीजिए मिडल लेमेला है, और ये जो दूसरा मेरा हैंड है वो क्या है बेटे? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये मिडल लेमेला हो गया, ये वाला हैंड,
लेफ्ट हैंड, और ये राइट वाला क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ऐसे रख देता हूं। अगर इनके बीच में कोई मटेरियल आ जाए तो ये मिडल लैमेला और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग नहीं हो गए, और बीच में कुछ ये डस्टर आ गया, तो डस्टर किसके बराबर हो जाएगा, सेल वॉल। तो सेल वॉल के लिए दो चीजें बताना चाहूंगा कि जो सेल वॉल है वो पहली तो बात कि वो उसके लिए जो मटेरियल मिला वो कहां से मिला, हमें साइटोप्लाज्म से मिला। कहां से मिला, साइटोप्लाज्म से। ऐसे ही सभी सेल्स के अंदर आपने देखा मैंने यहां बनाया ही नहीं था, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था ना यहां पे, बाकी सेल्स में मैंने इसलिए नहीं बनाया था। अब देखिए जब डेवलपमेंट होगा तो जो मिडल लैमेला है, देखिए आप, दोबारा बना रहा हूं आपके लिए, ऐसा था स्टार्टिंग में, जो स्ट्रक्चर एक्चुअल होती है वो ऐसी है। अभी देखेंगे आप, तो सबसे पहले जो बना वो क्या था, मिडल लैमेला। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब कहां, अंदर आ जाएगी, और बीच में क्या आ जाएगा बेटा, इट इज हियर इन येलो कलर द सेल वॉल। देखते रहे आप, क्या आ जाएगा बच्चों, सेल वॉल। वो साइटोप्लाज्म से ही मटेरियल आया, और सेल वॉल के कारण क्या हुआ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी अब वो अंदर आ गई। लग रहा है पता आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ये समझना बहुत जरूरी था। नाउ इन एवरी सेल देयर इज सेल वॉल, जो मैं येलो कलर से बना रहा हूं बच्चों। एडजॉइनिंग सेल में भी अभी समझाता हूं आपको, जहां से एग्जांपल शुरू किया तो उसी पे आऊंगा अभी विद इन 1 और 2 मिनट। ये इस वाले सेल की सेल वॉल, ये इस वाले सेल की सेल वॉल, आप देख रहे हैं। जैसे जैसे मटेरियल जमा होते चलेंगे सेल वॉल की थिकनेस बढ़ती चलेगी, सेल वॉल विल कीप ऑन थिकनिंग as more and more substance will get attached, और ये इन सभी सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखाई देंगी। कोई बात नहीं, अभी एग्जांपल के साथ आता हूं आपके सामने कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब सेल वॉल से चिपकी हुई है, दिख रहा है ना आपको, ये इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख पाएंगे। इज इट क्लियर? अब एग्जांपल आपके साथ जो मैंने शुरू किया था मैं उसको बताना चाहूंगा। So the unique structure to the plant cell is, this is here, the cell wall. अब एक और प्रश्न दिमाग में आता है, फिर सेल वॉल से बाहर तो आपको यहां पे दिखाई देगा होगा मिडल लैमेला। हम बोलते हैं द आउटर मोस्ट कवरिंग इन प्लांट सेल इज सेल वॉल। क्यों? बिकॉज मिडल लैमेला इज द कॉमन फॉर टू सेल्स, वो तो कॉमन चीज है ना बेटा, इसको आउटर मोस्ट बोल नहीं सकते, तो बीच की चीज है। सो दिस इज सेल वॉल, दिस इज द मिडल लैमेला, द कॉमन लेयर, देन केम द, यहां देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाउ, देन केम द साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियस, देन सेंट्रल वैक्यूल, जो मेजर है वो चीजें बता रहा हूं अब आपको, इट इज पेरिफेरल लेयर, न्यूक्लियस। बाकी इसमें एक और खास होता है, देखिए अब आपको क्लियर हो गया था कि नहीं, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है बेटा, क्लियर है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इट इज देयर, सेंट्रल वैक्यूल इसमें एब्सेंट होता है। यहां पे देखिए न्यूक्लियस इज सेंट्रल, यहां पे पेरिफेरल है। डिफरेंसेस भी बता रहा हूं, मिडल लैमेला इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, प्रेजेंट इन प्लांट सेल, फर्स्ट डिफरेंस। Cell wall is present in plant cell, it is absent in animal cell, second difference. Third is, it is the cell wall which is present. Then, large central vacuole is present in case of plant cell, it is absent in here. They have the small vacuoles. Nucleus is peripheral, here it is central.
वन मोर इज देयर, जो स्पेशल है वो ये है, इट हैव अ वेरी स्पेशल ऑर्गेनेली विच इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, where the photosynthesis occurs. Photosynthetic organ, which is also called as the kitchen of the cell, plant cell, वो यहां पे है बच्चों. It do not have the chloroplast. Then it have all the other structures like Golgi body is there. अब यहां पे बता देता हूं आपको, लग गया इतना पता. यहां पे देखें आप जल्दी से ऑर्गेनेलिस को, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनर या आउटर है. इसके साथ ही बेटा मैं जल्दी से बना रहा हूं, यहां पे काफी डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करूंगा. इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज ER मीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसके साथ यहां पे आप कॉर्नर पे देखेंगे, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड Golgi bodies. Golgi bodies, याद रखें, both the plant and animal cell have these. यहां पे भी आपको Golgi bodies मिलेंगी डिक्टियोसोम्स के रूप में. आपको यहां पे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेंगे. वो न्यूक्लियस एसिड जो है वो फोल्ड एंड रिफोल्ड यहां पे भी किया होगा. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन दिस आल्सो. Golgi bodies भी हैं. यहां पे वन मोर स्ट्रक्चर इज देयर विच इज इंपॉर्टेंट, वन मोर ऑर्गेनल इज देयर, इट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया इज द ऑर्गेनली वेयर द रेस्पिरेशन अकर बेटा. तो मैं यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया बना देता हूं, दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे. इसके अलावा आप देखेंगे और ऐसे ही सब जगह पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा. बाद में आप डिफरेंस करेंगे स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में, लेकिन मैं तो अभी प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस आपको समझाना चाह रहा हूं. सी हियर माइटोकॉन्ड्रिया है, पर इसमें खास है क्लोरोप्लास्ट. बाकी इनमें राइबोसोम्स होंगे. दे हैव राइबोसोम हियर. द राइबोसोम्स आर ATS. They also have the ribosome. Plants में भी राइबोसोम्स होते हैं और वे भी ATSC होते हैं. They are also ATS. Okay? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Golgi bodies. Beside this, they have important structures which are called lysosomes. Like this, vesicles are there. हम इसको लिख देते हैं LYSOSOME, lysosomes. Clear? Okay? So these are the sum of the differences between the plant and the animal cells. Clear है बेटा? प्लांट और एनिमल सेल के बीच के कुछ डिफरेंसेस हमने किए और मेजर जो थे वो आपके सामने हैं. That cell middle lamina is present in plant cell, not in animal cell. Cell wall is present in plant cell, not in animal cell. Here the cell wall is made up of cellulose particularly. And in case of this, it has the central or central vacuole, इसमें नहीं है. Nucleus is peripheral, इसमें central है बेटा. Chloroplast is present in this, chloroplast is absent. ये differences आपको आने चाहिए. अब थोड़ा सा रिव्यू आपके साथ में यूकैरियोटिक सेल के साथ प्रोकैरियोटिक सेल का करा दूंगा अभी 1 मिनट के अंदर. देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल है कैप्सूल, दे डोंट हैव दिस. इनमें कहीं कैप्सूल नहीं है. आप देखें एनिमल सेल में आउटरमोस्ट कवरिंग इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वहां पे सेल वॉल थी पर वो नैम और नैक की बनी है और यहां पे इट इज सेलुलोज इन केस ऑफ प्लांट एंड आई विल गिव वन मोर वर्ड, काइटिन इन केस ऑफ फंजाई. फंगल सेल वॉल, फंगल सेल वॉल ये बेटा मैं डिटेल में करूंगा बाद में आपसे. फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ दिस. देन they have the mesosome, they lack the mesosome. The respiratory enzyme are present in mesosome in prokaryotic cell, याद है. और यहाँ पे mitochondria is have the function of respiration. इसमें respiratory enzyme होते हैं बेटा. respiration यहाँ पे होता है बेटा. ठीक है, क्लियर है कि नहीं. सो mesosome नहीं है. बाकी इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर है और प्रोकैरियोट का फ्री इन द साइटोप्लाज्म होता था.
that is filling the cytoplasm. So some of the differences between the eukaryotic cell and prokaryotic we have discussed, and it is the structure of the plant cell here and animal cell here with their differences. तब तक के लिए we will meet in the next class with the more approach of cell. तब तक के लिए आप सभी को करुणा नमस्कार.